आपको दें, दरअसल किलर घर में छिपा हुआ था, लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं थी, व्यापारी को भी नहीं थी। रोजाना की तरह वो मॉर्निंग वॉक से लौटा, चैनल के गेट का ताला खोला और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक रिपोर्ट। कुछ ऑडियो के हमारे पास आए हैं जिसमें इन्होंने संपर्क किया, बताया कि बंदूक और कट्टे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, चेकिंग ज्यादा है, इसलिए अभी करना उचित नहीं होगा। मर्डर की डुप्लीकेट चाबी। तीसरी आंख में कैद, सुपारी किलर लाइव। मॉर्निंग वॉक से लौटे व्यापारी, घर में मौत से सामना। कमरे में हत्यारा करे इंतजार, व्यापारी पर वार। डुप्लीकेट चाबी से घर में की एंट्री, ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुला राज। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए व्यापारी मिश्री लाल राठौर की। रोजाना की तरह जो मॉर्निंग वॉक से घर लौटे, रोज चैनल गेट पर ताला लगाकर जाते थे। इधर व्यापारी चैनल गेट का ताला खोल रहे थे, लेकिन इस खतरे से बेखबर कि कातिल उनके ही घर में छिपकर उनका इंतजार कर रहा है। घर के अंदर सुपारी किलर मौजूद है। वक्त हो रहा है 7:50। उसके बाद कई देर तक आरोपी इस कमरे में घूमता रहा, जिसे इंतजार था व्यापारी मिश्री लाल के मॉर्निंग वॉक से घर लौटने का। जैसे ही व्यापारी चैनल गेट का ताला खोलकर अंदर घुसे, वैसे ही सुपारी किलर ने चाकू से हमला बोला और फरार हो गया। मुझे अपने घर पे नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके घर में छुप कर बैठा हुआ था। उनकी सीढ़ियां चढ़ते ही उसने उनके ऊपर हमला किया और चाकू से उनकी हत्या कर दी। चाकू के वार से व्यापारी मिश्री लाल सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लोगों को आवाज लगाई, कोई इस आरोपी को पकड़े। हमले की आवाज सुनकर घर वाले दौड़ कर आए। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। उज्जैन के जूना सोमवारिया इलाके में यह वारदात हुई। जीवाजीगंज थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। मामला संगीन था और केवल मर्डर के उद्देश्य से था, इसलिए तत्काल इसमें टीम गठित की गई। मर्डर मिस्ट्री की सबसे हैरान करने वाली बात थी कि जब चैनल गेट लगा था तो सुपारी किलर करण सोलंकी ने घर में कैसे एंट्री की। तहकीकात में पुलिस को कई ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की मास्टरमाइंड का नाम सुनकर सब दंग रह गए। 6 लाख की सुपारी, पत्नी और भांजी ने रची साजिश। व्यापारी मिश्री लाल की पत्नी कृष्णाबाई और भांजी माया ने यह पूरी साजिश रची। 6 लाख में सौदा तय हुआ। गोपाल चौधरी को मौत का ठेका दिया गया और चैनल गेट की डुप्लीकेट चाबी भी। इधर गोपाल चौधरी ने करण सोलंकी को हायर किया, चाबी दी और रुपए भी। इसमें पत्नी और भांजी उनको अभी हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने चरित्र की शंका और संपत्ति के विवाद को लेकर अपने पति की हत्या की प्लानिंग करी। इसमें एक आरोपी जिसके माध्यम से ये घटना कारित कराई गई, गोपाल चौधरी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी इसमें करण कालबेलिया अभी फरार है, जिसकी हमें जानकारी लगी है और उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम रवाना है। मृतक की पत्नी कृष्णा और भांजी माया दोनों दूसरे घर में रहती थीं। विवाद और जायदाद से बेदखल होने के डर में रिश्तों के कत्ल की यह साजिश रची गई। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस गैंग की नजर 6 महीने की मासूम बच्चे पर थी। फुटपाथ पर सो रहे परिवार के मासूम बच्चे को गिरोह ने किडनैप कर लिया। 29 लाख रुपए में मासूम बच्चे का सौदा हुआ। किडनैपिंग का कनेक्शन जुड़ा मुंबई से। किडनैपिंग क्यों हुई, सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जिगर के टुकड़े पर किडनैपर की नजर। छह महीने के बच्चे का अपहरण। 29 लाख में मासूम का सौदा। एक किडनैपिंग
12 किरदार। सीसीटीवी में कैद गुनहगार। रीवा टू मुंबई ऑपरेशन किडनैपर। 6 महीने का मासूम बच्चा जिसे मोटरसाइकिल सवार किडनैपर फुटपाथ पर सो रहे माँ बाप के पास से उठाकर ले गए। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माँ चिल्लाई। किडनैपर्स के पीछे परिवार ने दौड़ भी लगाई, लेकिन तब तक अपहरणकर्ता फरार हो चुके थे। रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके में कॉलेज चौराहे से 6 महीने का मासूम बच्चा 6-7 मई की दरमियानी रात किडनैप हुआ था। कई थानों की पुलिस इस संवेदनशील मामले में फूंक कर कदम रख रही थी। सबसे पहला सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज से। मोहम्मद सलीम और अतुल जायसवाल बच्चे को उठाकर ले गए थे। उस दिन जो बात आई थी उसमें सलीम और अतुल जायसवाल ये दोनों के नाम पता लगे थे। इसके बाद जब इनकी तलाश की गई और इनके बारे में पता किया गया तो बताया गया कि ये यहाँ से जा चुके हैं। बच्चे की किडनैपिंग का कनेक्शन जुड़ा मुंबई के कल्याण से। पुलिस ने दबिश दी। एक के बाद एक खुलासे होते गए। मासूम की किडनैपिंग में मानव तस्करी के रैकेट का खुलासा हुआ। 12 किरदार, अलग अलग जगह, जिन्होंने मिलकर ये साजिश रची थी। सौदा हुआ था 29 लाख रुपए में। किडनैपिंग की साजिश में शामिल हर किरदार को रकम मिली। एक शख्स के हवाले था ऐसे परिवार की रैकी करना जिसके पास बच्चा हो, और पुलिस की माने तो ये टारगेट किडनैपर को आसान लगा। ये नितिन सोनी के घर जो दबिश दी गई नितिन सोनी के यहाँ पर, और नितिन सोनी वहां मिला, जिससे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ है कि ये बच्चा जो है इन्होंने एक वहां पर अमोल है उससे बात हुई थी इनकी, और उससे जो है उसका एक अमोल का एक जानने वाला है जिसका नाम है श्री कृष्ण और प्रदीप कोलंबे था। प्रदीप कोलंबे से उसने बात की, और प्रदीप कोलंबे जो है प्रदीप कोलंबे उनका रिश्तेदार था श्री कृष्ण का। अपहरण की साजिश के पीछे कहानी थी औलाद की चाहत, मानव तस्करी का खेल। मुंबई के रहने वाले टीचर श्री कृष्ण बेऔलाद थे। बेऔलाद टीचर को बच्चा चाहिए था और गैंग को मोटी रकम। तो इसने वहां से 29 लाख रुपए इन दोनों ने लिए हैं, पाटिल ने और कोलंबे ने। बाद में ये 29 लाख रुपया नीचे आते आते जब ये नितिन सोनी तक आया है, तब आके जो है ये 9 लाख रुपए हो गया। 9 लाख रुपए का सौदा इन्होंने किया है, और ये इनको भी जो बाकी के जो इसमें लोग थे उनको भी कुछ न कुछ इनका हिस्सा मिला है। 1500 किलोमीटर दूर आखिरकार ये साजिश बेपर्दा हुई। किडनैपर गैंग की कुंडली खंगाली जा रही है। क्या इससे पहले भी गिरोह ने बच्चे अगवा किए थे? जांच जारी है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। यदि आप युवा हैं, जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी। उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है, और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है, और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के
भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूं रीनू। अगर आपको भी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले जरा होशियार रहें, कहीं सेक्सटॉर्शन गैंग की नजर आप पर तो नहीं। देखिए होश उड़ाने वाला खुलासा, हनी की डर्टी पिक्चर। हनी का रैंसम कॉल, ब्लैकमेलर हसीना, ऐसी गैंग से सावधान। ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो अलर्ट रहिए। दोस्ती का पैगाम, खतरे की आहट। सेक्सटॉर्शन गैंग की डर्टी पिक्चर। सोशल मीडिया पर नए नए दोस्त बनाना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन यही दोस्ती ग्वालियर में इंजीनियर स्टूडेंट के लिए परेशानी का सबब बन गई। पहले सुनिए कैसे जाल बिछाया गया। फेसबुक पर लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, छात्र ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी सेक्सटॉर्शन गैंग का आधा काम हो चुका था। अब बारी थी मैसेज की, दोस्ती की और दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेलिंग के खेल की। धीरे धीरे बातें होने लगी, फिर व्हाट्सएप नंबर लिया गया। शिकार को नहीं पता था वो किस जाल में फंसने वाला है। एक इंजीनियरिंग छात्र ने थाना क्राइम में एक शिकायती आवेदन दिया है कि उसकी फेसबुक पर किसी लड़की से दोस्ती हुई थी, उसके बाद उसकी चैटिंग होने लगी और फिर वीडियो कॉल होने लगा। तो अभी कुछ समय पहले उसने उसके साथ न्यूड वीडियो कॉल किया और उस पर से उसके कुछ अश्लील वीडियो बना लिए, बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगे। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके का ये मामला है। अब आगे क्या हुआ ये भी सुनिए। अब आखिरी मंजिल थी वीडियो कॉल। इस कॉल पर एक लड़की न्यूड होते हुए नजर आई। उसके बाद वीडियो को एडिट कर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। छात्र से रुपए मांगे गए, नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। हनी का रैंसम कॉल आने लगा। दहशत के मारे छात्र डिप्रेशन में आ गया। परिवार को जब इस फ्रॉड का पता चला तो सेक्सटॉर्शन गैंग की डर्टी पिक्चर की खबर पुलिस वालों को दी। छात्र काफी मानसिक रूप से परेशान हो गया था और उसके माता पिता उसको अभी यहाँ क्राइम ब्रांच में लेकर आए हैं। उसका आवेदन लिया है और साथ ही हमने अपनी साइबर की टीम को इसमें संलग्न कर दिया है, लगा दिया है कि आप इसमें कार्रवाई करिए और जो भी URL सोर्सेज हैं उनका पता लगाइए। ना तो ये डाकू होते हैं ना ही लुटेरे, फिर भी ऐसी गैंग शिकार को लूटने में माहिर होती है।
बदनामी का डर दिखाकर मोटी रकम ऐंठती है। कई बार इसी तरह के मामले सामने आए हैं। सेक्सटॉर्शन गैंग का कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। अनजान लोगों की फ्रेंडशिप से जरा होशियार रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा है, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए। और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है, चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें, और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, क्योंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी